पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लोग भूख से मर रहे, आटे की कीमत क्यों बता रहे बिहार बीजेपी के नेता। बगल में पाकिस्तान 400 रुपया किलो आटा, भूखे मर रहा है। श्रीलंका भूखे मर रहा है, बांग्लादेश भूखे मर रहा है। दरभंगा, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। विपक्षी पार्टी से ज्यादा एक्टिव सत्ताधारी पार्टियां दिख रही हैं। नीतीश सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है, मगर अभी से बिहार बीजेपी के नेता पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की राग लापने लगे हैं। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के नेहरा गांव में सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्घाटन बिहार के अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरि सहनी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने किया। इस दौरान कार्यकर्ता ने जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी उर्फ मुन्ना के नेतृत्व में मखाना का माला पहनाकर स्वागत किया। इसके सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सक्रिय कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार करना होता है। दरभंगा में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि कुछ गलतियां सनातनियों ने कर दिया था, अब दोबारा ये गलती 2029 में नहीं करनी है। अगले 2029 के लोकसभा चुनाव भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को जिताकर भाजपा की सरकार बनानी है। 2029 में वो गलती नहीं होगा और मोदी जी फिर से 2029 में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, जिसमें हम लोग गांव-गांव को लालटेन से दूर करके बिजली की दुनिया में लाए हैं। अब लालटेन नहीं, गांव के लोग बिजली खोजते हैं, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहां गरीब से गरीब लोग भी मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग करते हैं। मोबाइल खोजता है, इंटरनेट खोजता है, व्हाट्सएप खोजता है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां गांव-गांव में गरीब भी मोबाइल का उपयोग कर रहा है। बीजेपी की मीटिंग में पाकिस्तान आटे का जिक्र क्यों हुआ? दिलीप जायसवाल ने कहा कि बगल के देश पाकिस्तान में आज भी 400 रुपए किलो आटा मिल रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के लोग भूख से मर रहे हैं। बगल में पाकिस्तान 400 रुपया किलो आटा, भूखे मर रहा है। श्रीलंका भूखे मर रहा है, बांग्लादेश भूखे मर रहा है। वहीं भारत के लोगों को हम लोग कोरोना महामारी के समय से आज तक 5 किलो अनाज मुफ्त में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा मजबूत होगी तब जब अपना देश भी मजबूत होगा। हम राजनीति के लिए सत्ता नहीं संभालते हैं। और उन्होंने आगे कहा, हमारे लिए देश पहले है, बाद में पार्टी। सबसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस बात को मन में मत लाइए कि हम राजनीतिक दल के कारण जुड़े हैं, किसी पद के कारण जुड़े हैं, किसी स्वार्थ के कारण जुड़े हैं। हम लोग एक विचारधारा के कारण भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और इससे जुड़े रहेंगे। आप ये मत समझिए कि भाजपा आपको एक राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में अपना कार्यकर्ता बनाती है। भाजपा से जुड़ने का मतलब है देश की सुरक्षा से जुड़ना। और इन सब के अलावा श्री राम से लेकर कश्मीर के पत्थरबाजों तक पर उन्होंने फोकस किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 70 साल शासन करने के बाद भी श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा नहीं फहरा सके। इससे ज्यादा शर्म की बात थी, हम अपने ही देश में अपना झंडा नहीं फहरा सकते थे। और कश्मीर में हम लाल चौक में, श्रीनगर के लाल चौक में भारत का हम झंडा नहीं फहरा सकते थे। इससे बड़ा शर्म की बात क्या था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आते ही धारा 370 को हटाया तो पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में पथराव करने लगे। पथराव करने वाले लोग पथराव छोड़कर हाथों में कलम लेकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रहे हैं। कश्मीर के अंदर आज सारे पत्थरबाज अपने हाथ में कलम लेकर अपना जिंदगी अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में प्रभु श्री राम को टेंट में रहना पड़ा था। लोग कहते थे कि ये सनातनी का देश है और भगवान राम उनका आदर्श है। इस देश में भगवान राम को टेंट में रहना पड़ता था। कहता है भारत सनातनी देश है और उनका भगवान राम आदर्श पुरुषोत्तम, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन प्रभु श्री राम का मंदिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में ही बना है और प्रभु राम को टेंट से निकालकर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया।